नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज चल रही है। आज हम बात कर रहे हैं लोक संत आपके दादू दयाल जी। दादू दयाल जी और उनके शिष्यों में से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना होती है साथियों। सीरीज में बना रहने के लिए आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते जाए। मित्रों, बात आती है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी आखिरकार कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? दादू दयाल जी की जन्मस्थली राजस्थान रही है, गुजरात रही है, कर्मस्थली राजस्थान रही है साथियों। बताते हैं कि आपकी एक नदी बहती है और गुजरात में उस नदी का नाम है साबरमती। साबरमती नदी में मित्रों एक संदूक बहती हुई आ रही है, और उस संदूक में आपके जैसे संत लोधीराम है, सुबह सुबह आपकी स्नान करने के लिए गए हुए थे वहां। तो उन्होंने वहां से संदूक को निकाला मित्रों, तो वहां एक बच्चा जन्मा साथियों, एक बच्चा दिखाई दिया। उस संदूक में एक बच्चा था, वही आपका दादू दयाल। कहानी क्लियर, ना माँ का पता है ना पिता का पता है साथियों, क्योंकि संत लोधीराम को आप लोगों के उसमें साथियों संदूक में बहते हुए मिले। लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जन्म 1544 में हुआ, ये बात सही है, क्योंकि बच्चे को ये तो पता लग सकता है बच्चा कितने दिन का है साथियों। दूसरी बात, थोड़ा बड़ा हुआ, दादू दयाल जी थोड़े बड़ा हुए साथियों, गुरु वृद्ध हुए, तो गुरु का नाम वृद्धानंद जी है साथियों। और जैसे हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन इनके क्रियाकलाप से पता लगा कि दुनिया जाति के मुसलमान थे मित्रों। बहुत कम बोलते थे दादू दयाल जी, बहुत कम बोला, यानी आपका इनका स्वभाव है, स्वभाव आपके कबीर से मिलता जुलता था साथियों। वे आपके कम बोलने वाले संत साथियों, आपके गैला गुंगा, वे आपके जाम्बो जी कहलाते हैं। इनका स्वभाव आपके साथियों ध्यान रखना कबीर से मिलता जुलता था, इसलिए राजस्थान का कबीर कहते हैं मित्रों। लेकिन आपसे बात पूछे कि बताइए पश्चिमी राजस्थान का कबीर, तो पश्चिमी राजस्थान का कबीर कौन है? सुखराम दास जी है, राजस्थान का कबीर कहते हैं। बात क्लियर हुई। अहमदाबाद में 1544 में जन्म हुआ, साबरमती नदी में संदूक बहते हुए मिले, लोधीराम को मिले, थोड़े बड़े हुए, गुरु का नाम वृद्धानंद है। क्रियाकलाप को देख के लग रहा है कि दुनिया मुसलमान है मित्रों। यहां से ये आबू होते हुए कहां आ गए? सांबर, यानी सांबर में 1568 में, 1544 में जन्म हुआ और 24 वर्ष बाद साथियों 1568 में जो पहले उपदेश दिए दादू दयाल जी ने, पहले उपदेश कहां दिए मित्रों? सांबर में दिए। ध्यान रखना मित्रों, सांबर में ज्यादा समय तक रुका नहीं है, और 1575 में 25 शिष्यों के साथ साथियों आमेर रवाना हुआ, और इनका जो अंतिम समय बीता साथियों, वे आपके 1603 में आपका नारायण पड़ता है जयपुर में साथियों, वहां इनका अंतिम समय बीता, इनकी मृत्यु हुई साथियों, इनका निधन हुआ। तो हम कह सकते हैं दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर मर गए। दादू दयाल जी नारायण नारायण करते हुए जयपुर मर गए मित्रों। कोई भी आपका संप्रदाय हो, प्रत्येक संप्रदाय के अपने नियम होते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार मिल रही है। सुबह शाम हमारे राजस्थान जी की परमानेंट क्लास होती है, उसका आनंद उठाइए साथियों। मित्रों, हर संप्रदाय के अपने नियम है। इस संप्रदाय के भी अपने नियम है कि ये विवाह नहीं करते, पुत्र गोद लेते। ठीक है, शादी नहीं करते, पुत्र गोद लेते। तो सीधी सी बात है, दादू दयाल जी ने भी कोई पुत्र गोद लिया होगा साथियों। तो गोद लिया हो पुत्र कौन है? गरीबदास। और गोद लिए पुत्र को हम दत्तक पुत्र कहते हैं। हालांकि कहते हैं साथियों इनके वास्तविक पुत्र थे, लेकिन क्या पता क्या कहानी है, लेकिन नियम है कि पुत्र गोद नहीं लेते मित्रों। आपके पुत्र गोद लेते, शादी विवाह नहीं करते। दूसरी बात साथियों, इन्होंने भी कोई पुत्र गोद लिया होगा तो वे गरीबदास साथियों। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? जो बड़ा बेटा होगा वे गद्दी पर बैठेगा मित्रों। दूसरी बात, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि साथियों मृत शरीर को जंगलों में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, कि ऐसे जलाएंगे दफनाएंगे। ऐसे ही साथियों कम से कम पशु पक्षी एक दिन पेट तो भरेंगे साथियों। तो मृत शरीर को जंगलों में छोड़ा जाता था साथियों, और ये कहते हैं जीते जागते ही मोक्ष मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कौन से संप्रदाय में मृत शरीर को जंगलों में छोड़ने की बात कही गई है साथियों? तो आपका दादू संप्रदाय साथियों। देखिए इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना, यानी दादू दयाल जी का कहीं भी छोड़ा गया हो, दादू दयाल जी का शरीर सारी मृत से बहराना के जंगलों में छोड़ा गया था। संप्रदाय दादू पंथ रहा है मित्रों। आगे हम लोग बात करें मित्रों, देखिए इनका निवास स्थल दादू द्वार कहलाता है। दादू द्वारा साथियों ये रहा। ग्रंथ दादू वाणी कायाबेली मित्रों। दादू वाणी को सभी जानते हैं, आप गलत क्यों करेंगे? बात आती है मित्रों कायाबेली की। बात किसकी आती है? कायाबेली की। हम कहेंगे दादू दयाल जी के मृत शरीर को जंगलों में छोड़ा गया। काया मतलब शरीर, शरीर, और बेली मानी होता है दोस्ता, कि दादू दयाल जी की काया बेली नहीं थी, मतलब दोस्ती नहीं थी, तो काया बेली इनकी रचना है साथियों। दूसरी हम लोग बात करें कि उपदेश, देखिए इनके एक बार फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में मित्रों अकबर से मुलाकात होती है। दो लोक संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने, इनसे प्रभावित होकर मुस्लिम शासकों ने गौ हत्या पर रोक लगाई। एक हुए साथियों आपके बात करें हम लोग जाम्बो जी। जाम्बो जी से प्रेरित होकर सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर रोक लगाई, और वहीं दादू दयाल जी से प्रेरित होकर साथियों अकबर ने गौ हत्या पर क्या लगाई? रोक लगाई। कुल शिष्य मित्रों, कुल शिष्य 152 थे। 152 शिष्यों को हम दो भागों में बांटेंगे। 52 तो मुख्य थे और 100 आपके ऐसे थे। भाई ये मुख्य मुख्य कौन है? बोले क्लास में कितने शिष्य? 152। बोले ये मेरे प्रमुख शिष्य हैं। तो उन 52 शिष्यों को मित्रों क्या कहा गया? 52 स्तंभ कहा गया। बाकी के 100 बचे, उन्हें क्या कहते हैं? एकांतवासी। बाकी के 100 को मित्रों एकांतवासी कहते हैं, बाकी 52 को 52 स्तंभ कहते हैं मित्रों।
इतने शिष्य है, सीधी सी बात है। दादू दयाल जी की बात बनेगी नहीं। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद साथियों तो इन्होंने 5 शाखाओं में दादू पंथ को बांट लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों, 5 शाखाओं में। नंबर 1 पूछा भी गया है कई बार सवाल। नंबर 1 उत्तरादे। उत्तरादे का मतलब है साथियों जो संत आपके उत्तरी भारत में जाके उपदेश देते हैं मित्रों, उन्हें हम उत्तरादे कहते हैं मित्रों। विरक्त का मतलब आता है जिन्होंने घूम घूम के उपदेश दिए मित्रों, उन्हें हम विरक्त कहते हैं। खालसा का मतलब जिन्होंने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्हें खालसा कहते हैं। खाकी, खाकी तो वस्त्र होता है साथियों, शरीर पे नाम मात्र के वस्त्र धारण कर लिए मित्रों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और टेलीग्राम का आपका नीचे लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना राजस्थान, या टेलीग्राम पे राजस्थान लिख लेना ताकि पीडीएफ मिल जाए मित्रों। खाकी, खाकी वस्त्र है, नाम मात्र के शरीर पे साथियों आपके वस्त्र पहने, चूल्हों की राख लगा दी। खाकी, नागा मतलब साथियों हाथ में तलवार। इनके प्रवर्तक आपको याद करना है, 5 शाखाएं होगी। आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी शाखा दादू पंथ की नहीं है। मुझे यहां तक कहता हूं कि ये पूछा सकता है कौन सी शाखा का संस्थापक कौन है मित्रों। कम से कम ये 2 याद करने का है, पहले इन्हीं में से पूछेगा पक्का मित्रों। मैं तलवार लेके आया, मैं पूरे शरीर पे चूल्हे की राख लगा के आया साथियों, और आधे अधूरे कपड़े पहन के आए। आप बहुत जोर से हंसे हो, क्या बात है, ये अशोक मीणा सर तो बहुत गजब लग रहे हैं भाई आज तो। लग क्या घाटा गजब रहा हूं क्या मैं? लेकिन आपने कहा हाँ, मैंने कहा हंस रहे हो, ठीक है बेटा। मैं गया, पहले में खाकी था क्योंकि नाम मात्र के वस्त्र थे, चूल्हे पे राख थी साथियों, और अब तलवार लेके आ गया, बीच में खड़ा हूं। अब बोलना मैं कैसे लग रहा हूं, तुम ये थोड़ी कहेंगे बेकार क्यों, तलवार हाथ में। आप कहेंगे अरे गुरुजी बहुत सोना लगो, बहुत आपके सुंदर लागो। तो सुंदर लागू ने मैं तो सुंदर दास के संस्थापक ये। ओके भाई, ये आप लोग ध्यान रखें। आगे मित्रों बात करें, और जो आपका सवाल बन सकता है, फिर सवाल कहां से बन सकता है मित्रों, इनके जो शिष्य हैं, इन शिष्यों से आपका सवाल बन सकता है। देखिए बहुत बार सवाल पूछा गया है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे कि दादू दयाल जी कर्मस्थली बनाते हैं ढूंढाड़ को, और दादू दयाल जी और उनके जितने भी शिष्य हैं उनके ग्रंथों की भाषा रही है ढूंढाड़ी। एक तो ये ध्यान रखें, सीधा सवाल पूछता है ग्रंथों की भाषा क्या रही है, ढूंढाड़ी। एक तो सवाल सीधा बनता है साथियों। दूसरी बात करते हैं, लोक संत रज्जब जी मित्रों, वे संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में साथियों उपदेश देते हैं। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बढ़ानी हमको, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ना। आजीवन दूल्हे के वेश में उपदेश देते हैं साथियों, वे हमारे रज्जब जी हैं, बहुत ध्यान रखें। दूसरा, रज्जब जी रिवाणी इनकी रचना है, पहचान जाएंगे। रज्जब जी रिवाणी, रज्जब जी नाम से। सर्वंगी इनकी रचनाएं जरूर याद करके जानी है। याद कैसे करें, मैं करवा रहा हूं चुटकियों में। सर्वंगी, सर्वंगी मतलब रज्जब जी ने रज्जब जी रिवाणी के उपदेश सभी जगह दिए। क्या कहा, रज्जब जी ने रज्जब जी रिवाणी के उपदेश सभी जगह दिए। सब जगह का मतलब सर्वंगी दिए। रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए, मतलब सभी जगह दिए साथियों। दूसरा बात, सुंदरदास मित्रों, सुंदरदास दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। और देखिए सुंदर सार इनकी रचना है मित्रों, सुंदर सागर इनकी रचना है साथियों, और सुंदर ग्रंथावली इनकी रचना है, ज्ञान समुद्र इनकी रचना है साथियों। तीनों में सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर सुंदर, नाम से पहचान जाएंगे भाई सुंदरदास के। लेकिन ज्ञान समुद्र को कैसे पहचानेंगे साथियों सुंदरदास के? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रंथ पूछेगा और आपको मैं तरीके से याद करवा रहा हूं, तरीके से याद कर लीजिए साथियों। रज्जब जी ने रज्जब जी वाणी के उपदेश सर्वंगी दिए, बात है सुंदरदास की साथियों। तो सुंदर सार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर सागर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर ग्रंथावली लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, याद हो गया, ज्ञान का समुद्र तो वैसे ही सुंदर होता है, इसका मतलब सुंदरदास से। बात आती है गरीबदास मित्रों, प्रेमानी प्रभु बोधमानी याद करना, प्रेमानी प्रभु और साथियों बोधमानी याद करना। ठीक है, प्रेमानी प्रभु और बोधमानी याद करना मित्रों। कैसे याद करेंगे, जो आदमी जो गरीब होता है वही प्रभु को याद करता है, पैसे वाला याद थोड़ी करता है। संकट के समय गरीब को याद करते हैं। तो मित्रों क्या कहा हमने कि प्रेमानी प्रभु, कि गरीब आदमी आत्मा से प्रभु का बोध करता है, अनर्भय हो जाता है, अनर्भय वाणी बोलता है, कोई डर नहीं रहता। क्या कहा, गरीब आदमी आत्मा से प्रभु का बोध करता है और अनर्भय हो जाता है। गरीब आदमी आत्मा से प्रभु का बोध करता है और साथियों क्या होता है, अनर्भय हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। बालिंदा, बालिंदा के ग्रंथ का नाम है आरिलो। साथियों सवाल पूछा गया था कि बालिंदा किसके, बालिंदा के गुरु कौन है, ये सवाल आपसे ग्राम सेवक में पूछा गया था, और दादू दयाल जी है। ले हम कहते आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए, आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए, आल है बालिंदा तो ग्राम सेवक में आ गए। आल है का मतलब आरिलो, आरिल तो ग्राम सेवक में आ गए हो। तो बालिंदा की रचना आरिल है साथियों। जगन्नाथ जी की रचना गुण गंजना में। मित्रों यहां से आपका सवाल बनता ही बनता है। क्लियर? तो थैंक यू, धन्यवाद। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, राजस्थान लिखना है टेलीग्राम में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और कैसा हमारा प्रयास लग रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।